नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्यमय भारत में। दोस्तों, महाराणा प्रताप एक ऐसे क्षत्रिय योद्धा जिनके बारे में सुनते ही उनके दुश्मन थर थर कांपने लगते थे। आपने महाराणा प्रताप के विषय में बहुत सी बातें सुनी होंगी, जैसे महाराणा प्रताप और अकबर एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन थे। दोस्तों, आज हम आपको महाराणा प्रताप के विषय में कुछ बातें बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि दुश्मन सैनिक को अपनी तलवार के एक झटके से ही घोड़े समेत काट डालते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब उनकी मां ने कहा कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा। लेकिन बदकिस्मती से उनका वह दौरा रद्द हो गया। यह बात बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए की किताब में है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन भी 80 किलो था। युद्ध में कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो कुल 207 किलो का वजन होता था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर ने एक बार कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधे हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिकों ने भाग लिया और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में शामिल हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर आज भी हल्दी घाटी में बना हुआ है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तो उनके साथ लोहार जाति के लोगों ने भी अपना घर छोड़ा और राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गड़िया लोहार कहा जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी उस जगह पर जमीनों में तलवारें पाई जाती हैं। आखिर बार तलवारों का जखीरा 1985 में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्र की शिक्षा जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों के साथ लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 वीर मारे गए, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपनी तीरों से रौंद डाला। वे महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और महाराणा प्रताप भी बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक 26 फीट का दरिया पार करने के बाद ही वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूट गई, जिसके बाद भी उसने दरिया पार किया। वहाँ वह घायल हो गया और जिस जगह पर उसकी मृत्यु हुई वहाँ चेतक का मंदिर भी है। राणा का घोड़ा चेतक बहुत ही ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मनों के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी।
राणा के पास हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले राणा प्रताप ने 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था और सोने चांदी आदि महलों को छोड़कर 20 साल तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और उनकी लंबाई 7.5 फुट थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला वे अपने हाथ में रखकर युद्ध करते थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप इतने महान थे कि जब अकबर जैसे शासक को भी उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो उनके आंखों से आंसू निकल गए। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी ने, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उसने अपने ग्रंथ में लिखा है। वो कहता है कि महाराणा प्रताप पर जब अकबर ने चढ़ाई की तब उसने 2 चीज़ों को बंदी बनाने की मांग की, एक खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार दिया था। उसने आगे लिखा कि उस हाथी को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का चक्रव्यूह बनाना पड़ा, तब जाकर उसे बंदी बना पाए। जब अकबर ने उस हाथी को बंदी बनाकर ला लिया तब अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। उसे गन्ना और पानी दिया गया, परंतु उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिनों तक मुगलों का दिया न तो खाना खाया और न ही पानी पिया और वह शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं अपने सामने क्या झुका पाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार थे वीर महाराणा प्रताप। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।